जय हिंद। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एल्डिहाइड बनता है वो किस प्रकार से बनता है। रोज़न-मून रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन एंड गार्डनर रिएक्शन मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। तो आज हम जो हमारा 8th चैप्टर है 12th क्लास का, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें मैं आपको एनसीईआरटी की जो रिएक्शन मैंने लिख रखी है वो सारी की लाइन बाय लाइन रिएक्शन एक एक करते जाएंगे और उसको बिगाड़ते जाएंगे। मैं आप लिखते रहिएगा साथ में। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। सबसे पहले आप देखिए एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड व कीटोन का विचलन। सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का विचलन, और कीटोन का विचलन। एल्डिहाइड, कीटोन का जो विचलन है इसमें एल्कोहल के ऑक्सीकरण से और एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। तो जो हमारा एक आएगा इसमें आएगा एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। इसमें भी वापस टॉपिक है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम किस प्रकार से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के तीनों डिफाइन करेंगे, उसको रिएक्शन करवा के प्राप्त करेंगे, वो सारा का सारा इसमें डिस्कस करेंगे एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ठीक है, तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या होता है, एक आता है जैसे कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण, नाम ही ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले हमें ले लेना है एल्कोहल CH3, CH2 एंड OH। इसका लेना है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन लिख दिया, ऑक्सीकरण का अर्थ ही होता है ऑक्सीडेशन। तो मैं एथिल अल्कोहल लिया है, इसका ऑक्सीडेशन करवाया है, तो हमें CH3 CH2 एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, प्लस H2 बाहर निकला, H2 बाहर निकला, ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। शॉर्ट में लिख रहा हूं एल्डिहाइड। अब एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमने एल्डिहाइड प्राप्त कर लिया, ये हमारा एल्डिहाइड है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्कोहल। जैसे कि अगर हम प्राथमिक एल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल लेंगे तो कीटोन बनेगा, और तृतीयक एल्कोहल लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जब एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम तीनों को डिफाइन करेंगे, एक बार और आप ध्यान से सुनिएगा। प्राथमिक एल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल लेंगे तो कीटोन बनेगा, और तृतीय एल्कोहल होगा उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ पर हम लेंगे यदि सेकेंडरी एल्कोहल, तो सेकेंडरी एल्कोहल में CH3, CH, OH एंड CH3, यह हमारा है तृतीयक एल्कोहल। इसका जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारा बनेगा कीटोन। कीटोन के लिए क्या होगा, CH3 एज इट इज आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, है ना, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दैट्स 2H2 बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, इसको कहा जाएगा कीटोन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि CH3, है ना, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसको कहा जाता है कीटोन। तो ये हमारा बन गया एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन, ये हमारा आ गया कीटोन, है ना। ये हमारा इधर है प्राथमिक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। अब लेंगे हम टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो टर्सरी एल्कोहल को लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3, CH3, CH3 एंड OH, ये हमारा आ गया टर्सरी एल्कोहल। तो टर्सरी एल्कोहल को यहाँ पर OH लगाना नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, OH का कोई डिफाइन नहीं है, ये आ गया हमारा CH3। इसका यदि हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्राप्त होगा, CH3, C डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस 2H2 हर बार बाहर निकलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी H2 बाहर निकलेगा, इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स एल्डिहाइड और कीटोन के विचलन से एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या क्या प्राप्त होगा, यदि हम प्राथमिक एल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल लेंगे तो कीटोन बनेगा, और टर्सरी एल्कोहल लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दैट्स क्लियर। जहां पर भी आपको दिख जाए एल्कोहल का विचलन बताया गया है
प्राथमिक एल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल से हमेशा ईथर बनेगा और तृतीय एल्कोहल से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में समझना पड़ेगा। एल्कोहल फिनोल ईथर क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, तीनों अल्कोहल की रिएक्शन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग प्राथमिक अल्कोहल होगा तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक अल्कोहल होगा तो ईथर बनेगा, कीटोन बनेगा, और तृतीयक अल्कोहल से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अगर हम एक और डिस्कस करें अल्कोहल के विहाइड्रोजीनीकरण से, है ना, इसमें एक हो गया अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, लेकिन दूसरा आता है अल्कोहल का विहाइड्रोजीनीकरण। मैं ये साफ कर देता हूं। एक आता है अल्कोहल का विहाइड्रोजीनीकरण, यहां पर आप देखिएगा कॉपर की प्रेजेंस में। एक आता है अल्कोहल का ऑक्सीकरण, एक आता है अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अब अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, तो आप यहां पर देखिए, यहां पर हमने लिया प्राथमिक अल्कोहल। सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, तो प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। उसी प्रकार यहां पर हमने लिया CH3, CH2 एंड OH, है ना, कॉपर की प्रेजेंस में CH3, CHO प्लस H2 बाहर निकल गया, तो ये हमारा बन गया एल्डिहाइड, आप देख सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट आता है एथेनॉल। ये हमारा मेथ एथेनॉल है। एथेनॉल का रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में की तो एल्डिहाइड बना, ये अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण है, ठीक है। एक और नेक्स्ट रिएक्शन आती है, वो आती है सेकेंडरी अल्कोहल के माध्यम से। सेकेंडरी अल्कोहल में हमने क्या लिया, CH3, CH, CH3, CH, यहां पर OH एंड CH3। यह भी अगर हमें कॉपर की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, कॉपर की प्रेजेंस में नहीं होती तो एसीटोन बनता है। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3, CO एंड CH3। ये हमारा एसीटोन बन गया, डेट रिएक्शन और H2 बाहर निकल जाएगा। ये हमारा है अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। रिएक्शन को बढ़ाने की विधि और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारा अल्कोहल के ऑक्सीकरण से और अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण पूछा जाता है 12th क्लास में कि अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बने। यह पूछा जाता है खाली स्थान में कि यदि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से जब हम प्राथमिक अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो एल्डिहाइड बनता है। वो मैंने आपको बता दिया, प्राथमिक से एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक से कीटोन बनेगा और तृतीयक से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में हुई है प्राथमिक अल्कोहल की, तो हमेशा एल्डिहाइड बना है। सेकेंडरी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो हमारा बना था वो बना था एसीटोन, आइसोप्रोपिन, और थर्ड नंबर पे आता है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से एल्कोनी का ओजोन अपघटन, और वो सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन से तृतीयक, फर्स्ट आ गया अल्कोहल के ऑक्सीकरण से और अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण से। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो आने वाली रिएक्शन है वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। हाइड्रोकार्बन से हम दोनों दिक्कत करेंगे शाखित एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ और एल्काइन का जल योजन और एल्कीनों के ओजोन अपघटन से। ये सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ हमेशा ये याद रखना है कि प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन बनेगा और तृतीयक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से वापस हाइड्रोकार्बन से हम डिस्कस करेंगे, सी वाला पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर इस वीडियो में कुछ गड़बड़ी हुई तो प्लीज़ मुझे माफ, छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा और मेरा ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। और फालतू के इधर उधर जो चोचलेबाजी उन पर ध्यान नहीं देने का कभी भी, क्योंकि समाज ने मुझे क्या कहा है मुझे पता है, समाज ने मुझे क्या कहा है मुझे पता है, सबकी बातों का मुझे पता है उन्होंने क्या कहा है। क्योंकि शायरियाँ मैं कुछ कुछ मन से बनाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा मूड ऐसे हो रहा है। लेकिन फर्स्ट क्लास है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की,
पिछला वीडियो था लेकिन वो अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन मैंने आपको सही प्रकार से एनसीईआरटी की जो रिएक्शन है वो सही प्रकार से एक्सप्लेन किए, और आप इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार और देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम ओजोन अपघटन, एल्कोहल का जल योजन, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।